और ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बताओ बेटी क्या इनके लिए मरने के लिए छोड़ दें, डंडे खाने के लिए छोड़ दें? लेकिन क्या करें, लोग बाग मजबूर हैं अपने हक को मांगने के लिए। वो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वो कोई और नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो छात्र हैं, वो कम उम्र के लोग हैं जो अपने आने वाले जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो ये सोच के संघर्ष कर रहे हैं कि आज हम मेहनत कर लेंगे तो आने वाला समय हमारा सुनहरा होगा, भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन भविष्य सुरक्षित कैसे हो कि जो बच्चे 9th क्लास से 12th तक यानी कि 4 साल तक सिंसियर बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि हम 4 साल मेहनत कर लेंगे या 5 साल मेहनत कर लेंगे तो हमारा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी और प्रोफेशन कोर्स में हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ से हम कुछ होनहार लोग बन के निकलेंगे, तो हम देश की सेवा करेंगे और अपना भी भविष्य सुरक्षित करेंगे। और जब वो पेपर देने जाते हैं, तो देश की प्रतिष्ठित परीक्षा को देने जाते हैं, तो पता चलता है कि वो परीक्षा लीक हो गई। अब परीक्षा लीक हो गई, तो जब सरकार बनती है, तो सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी अलग-अलग लोगों को सौंपी जाती है, जिनको मिनिस्टर बोला जाता है। और उनको मिनिस्टर जब बोला जाता है, तो उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है। लेकिन जैसी परीक्षा लीक होती है, तो लीक होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई लीक करने वाला है। परीक्षा अपने आप तो लीक नहीं होगी, तो उसका खरीदार भी कोई ना कोई होगा। डेफ़िनेटली वाली बात है, स्टूडेंट में से कोई ना कोई खरीदार होगा। और जो लीक कर रहे हैं उनके लिए, वो कहीं न कहीं उनके चहेते होंगे या कुछ न कुछ ले दे कर के बात बनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स जिसके पास साधन नहीं है, केवल मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ना पैसा है, ना कोचिंग पर पैसा खर्च कर सकता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी लोग गरीब ही हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी परिवार की मंथली आय 10, 12, 15 या मैक्सिमम 20,000 हो सकती है और इस पर वो अपना गुज़ारा बसर करते हैं। पता नहीं वो कैसे अपने घर का खर्च चलाते हैं। उस पर भी वो हिम्मत नहीं हारते, वो मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि चलो हम कुछ बन जाएँगे। लेकिन हाय रे सिस्टम! यहाँ पर आए दिन परीक्षा लीक होती रहती है। नुकसान उन स्टूडेंट्स का नहीं होता जो कि जानकारी रखते हैं सिस्टम के अंदर कि वो उनके लिए फ़ायदा पहुँचाए और उनके लिए परीक्षा लीक करे। और वो तो पता चल गई तो चल गई, वरना लोग तो ये समझते कि फेयर सिलेक्शन हो रहा है और वो अंदर ही अंदर गरीब लोगों का हक खा करके दीमक की तरह गरीब लोगों का हक चूस जाते हैं और बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और फिर यही नकारा लोग जो पेपर खरीदते हैं, वो जाकर के डॉक्टर बनेंगे या दूसरे प्रोफेशन में आएँगे, तो आप समझ सकते हो या तो वो करप्ट बनेंगे या वो गलत काम करेंगे या लोगों का शोषण ही करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, लेकिन जो वास्तव में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो मेहनत से आ रहे हैं, वो जानते हैं कि मेहनत की कीमत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, उन लोगों को मौका नहीं मिला। लेकिन पता चल गया कि चलो नीट का पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो सरकार ने क्या किया, उस पेपर को ही कैंसल कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जो लोग वास्तव में मेहनत से आए थे, जो सीट उन्होंने पा ली थी उम्मीद में चलो हमें तो ये सीट मिल ही जाएगी, लेकिन उनकी भी कैंसल हो गई, सबकी कैंसल हो गई। तो इस सदमे में, चूँकि सदमा तो लगना ही है, 4-5 साल कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, एक उम्मीद लेकर के और उनकी उम्मीद एक झटके में खत्म होगी। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, देखो हमने तो कैंसल कर दिया, तुम्हारे कैंसल करने से क्या होता है, क्या दूसरे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी? क्या उनके फ्यूचर वापस आ जाएगा? और दोबारा जो परीक्षा होगी ज़रूरी है कि उनको मौका मिल जाएगा? हो सकता है कोई दूसरा और किसी दूसरे को मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, पता नहीं क्वेश्चन पैटर्न कैसा आ जाए, क्योंकि पूरी किताब तो हूबहू जो टॉपर होते हैं वो भी समझ के या रट करके नहीं आते, कहीं न कहीं उनसे भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि आज जिनका नंबर आ चुका है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका नंबर फिर दूसरी बार आ जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है। गलत वो भी नहीं, गलत वो भी नहीं, लेकिन उनसे एक मौका तो निकल गया, उनका हक तो छिन गया। किसकी वजह से? सिस्टम की गलती की वजह से। अब छात्र और लोग ये कहते हैं कि भई इसकी ज़िम्मेदारी लीजिए। सरकार ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहती, सिस्टम ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता, एंटी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं?
जांच पड़ताल कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरीके से जवाब सुनते 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 समय बीतता जाता है, लोग बाग भूल जाते हैं और फिर मामला रफा-दफा हो जाता है। आज कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो जमानत लेकर के बाहर आ जाते हैं और मुकदमा चलता रहता है। तो जो अपराधी हैं, वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपराध किया हुआ है, वो अंदर-बाहर होते रहते हैं और उन्होंने जो गोलमाल करना था वो कर लिया। चूँकि उनका काम ही वही है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है एक स्ट्रगल्ड स्टूडेंट को, एक मेहनती स्टूडेंट को, ईमानदार स्टूडेंट्स को, उनका हक मारा जाए और वही लोग वहां पर जाकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। और एक स्टूडेंट की तो मौत हो गई है, लड़की की। और ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ बेटी क्या इनके लिए मरने के लिए छोड़ दें, डंडे खाने के लिए छोड़ दें? लेकिन क्या करें, लोग बाग मजबूर हैं अपने हक को मांगने के लिए। वो अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और ये जो सरकार आई है, इन्हीं बच्चों के वोट पर आई है। इन्हीं बच्चों के माँ-बाप ने, गार्जियंस ने इनको वोट दिया है इस उम्मीद में कि चलो जो पहली सरकार थी, चूँकि भ्रष्टाचार के आरोप हो, यूपीए गवर्नमेंट थी जो सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले, उस पर भी लगे थे। इस उम्मीद में कि चलो एक भ्रष्टाचारी से पीछा छूटेगा तो चलो एक फेयर गवर्नमेंट आएगी। लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं, कि आसमान से टपके खजूर में अटके। अब जनता करे तो क्या करे? उम्मीद हर जगह से टूट रही है क्योंकि हर पार्टी किसी ना किसी एक एजेंडे को लेकर चलती है। वो पूरे देश की बात करती है, सबके साथ सबका विकास, हर पार्टी यही वाली बात कहती है। लेकिन वास्तव में जब वो पार्टी आती है तो किसी विशेष लोगों के लिए या विशेष बिजनेसमैनों के लिए, उनके लिए स्पेशली काम करती, बाकी के दूसरे लोगों के लिए तो बस प्रसाद बांटती है, जबकि भंडारा किसी और के लिए करती है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वोट पूरे देश ने देकर के चुना है इस उम्मीद में, क्योंकि लोग बाग एक उम्मीद लगाए बैठे होते कि अब की बार कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, कुछ फेयर होगा। और गरीब लोगों का सहारा क्या है? एक एजुकेशन है। जब एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, तो लोग बाग क्या ही विश्वास करेंगे? तो मायूस ना होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सुरक्षा का। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से चाहते कि हमें सुरक्षा दीजिए। अगर हमारी बहन बेटियां किसी भी समय जाएं, स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी जाएं, वो सुरक्षित घर आएं, उनसे साथ में कोई गलत ना हो। सुरक्षा चाहिए, और उनको ही नहीं, नागरिकों को भी सुरक्षा चाहिए। एजुकेशन चाहिए। आज हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो चुका है कि गरीब की एजुकेशन कुछ और है, मिडिल क्लास की एजुकेशन कुछ और है, अपर क्लास की एजुकेशन कुछ और है। आज सीबीएसई स्कूल में देख लीजिए, आप सीबीएसई स्कूल के जो स्कूल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी बाँट सकते हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बच्चे पढ़ते हैं, बिज़नेसमैनों के बच्चे पढ़ते हैं या अपर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। टियर 2 में जो अपर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं और जो गरीब बच्चे हैं, वो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। अब सिलेबस सबका एक ही नहीं है। जब हम बात करते हैं वन नेशन, तो वन एजुकेशन भी होनी चाहिए और वन स्कूल ही होना चाहिए। पूरे भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम एक ही होना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेल्थ, हर जिले के अंदर आज के टाइम में मैंने बताया था कि गरीब लोग हैं, उनकी इनकम मुश्किल से 10,000 भी नहीं है, कहीं 12, 15, 20,000 की रेंज में आती है। तो वो अपने जो पैसा कमा रहे हैं, वो अपने घर में खर्च हो रहा है। इन केस उनको कभी दवा की जरूरत पड़ जाए तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट में इलाज करा ले। अगर इन केस मजबूरी में उनको करना पड़ा, चूंकि सरकारी सिस्टम का आप हालत जानते ही हैं, तो क्या होता है कि उनको कर्ज लेना पड़ता है और बाई चांस वो वहां से ठीक हो भी गया ना, तो जिंदगी भर तक कर्जा चुकाते चुकाते एक कर्ज की बीमारी और लग जाती है। तो सरकार से डिमांड रखते हैं कि हर जिले में वर्ल्ड क्लास सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां उनको मुफ्त में इलाज मिले, दवाइयां बाहर से बिल्कुल भी ना खरीदना पड़े। रोजगार, जब आपको जनता ने चुना है तो आपके पास पूरा रोड मैप होता है, पूरा एक्सपर्ट टीम होती है, हर तरह की आपके पास सुविधा होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं और आप भी कुछ, आप तो अपने आप को बड़ा विश्व गुरु कहते हैं, तो आपके पास भी कोई दिमाग की कमी नहीं होगी। तो रोजगार पैदा करना कितनी बड़ी बात है। रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, सुरक्षा,
ये चाहिए, बाकी की जनता आपसे कुछ नहीं चाहती। आप जो फ्री की चीजें दे रहे हो ना, वो नहीं चाहिए जनता को। बस आप ये 4 चीजें दे दीजिए। इक्वल एजुकेशन, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, किसी जाति धर्म का हो, सबके लिए एजुकेशन बराबर करिए। और एजुकेशन आधुनिक होनी चाहिए, जो कि आज इंटरनेशनल मतलब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो वो जो एजुकेशन है, एक साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। बस ये चाहते हैं लोग, और क्या चाहते हैं? और ये चाहना तो उनका अधिकार है। और आप भी सत्ता में आते हो तो यही वादा करके आते हो, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। बात है तो दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को अभी यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।